नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी रेगुलर क्लासें चल रही हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन सभी क्लासों का नियमित रूप से अध्ययन करें, कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं करें। यदि बीच में क्लास मिस करते हो तो नेक्स्ट क्लास आपके समझ में नहीं आए। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में हमने 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। यदि आप बीच में लेक्चर को मिस करते हो तो नेक्स्ट जो लेक्चर आप सुनते हो वो भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आशा करता हूं कि आप जो आपको काम दिया जाता है उसको सही तरीके से करें, और जो आपने एक नोटबुक ले रखी है उसमें इनको लिखित भी करें, यानी कि इनको लिखें भी। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। इसे कहते हैं कि निवेशी वोल्ट था, यानी कि एक 4 नेटवर्क टर्मिनल था और टर्मिनल नेटवर्क था। उसमें जो चतुर्थ टर्मिनल जाल होता है उसमें निवेशी और निर्गत धारा या निर्गम धारा थी, और निवेशी वोल्टता और निर्गम वोल्टता की बातें की गई थी। यहां तक हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें निवेशी वोल्टता तो क्या थी, E1, निवेशी धारा क्या थी, I1। इसी प्रकार निर्गम वोल्टता क्या होगी, I2 ओ E2, और निर्गम धारा क्या होगी, I2। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद में आज हम अध्ययन करेंगे लास्ट जो हम परिभाषा पढ़े थे कि निवेशी वोल्टता E1 व निवेशी धारा I1 का अनुपात क्या कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। निवेशी वोल्टता E1 अपॉन I1 क्या कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। और उसके बाद में हमने एक बात पढ़ी थी कि यदि परिपथ में अनेक पास हो, अनेक लूप स्थित हो, जैसे कि हम कोई भी पास J लें, कोई भी पास J में, यानी कि J में पास उसमें प्रयुक्त करवाएं, जनित्र वोल्टता वह उसके द्वारा जो प्रदान जो धारा का अनुपात होगा, प्रदान यानी कि प्रदत्त दी गई धारा का जो अनुपात होगा, उस जनित्र के लिए निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगी। निवेशी प्रतिबाधा किसे कहेंगे विद्यार्थियों, निवेशी प्रतिबाधा उसे कहेंगे यदि परिपथ में अनेक पास हो तो किसी पास Jv के लिए, कोष्टक में कौन सा, J में प्रयुक्त जनित्र वोल्टता व उसके द्वारा प्रदत्त धारा का अनुपात उस जनित्र के लिए निवेशी प्रतिबाधा Jin कहलाता है। यहां तक भी पढ़ चुके थे। उसके बाद में है कि यदि कोई परिपथ है उसमें जाल के किसी भी पास में, पास का मतलब लूप, और लूप किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में नोड, लूप, शाखा इनका बार बार प्रयोग होगा। तो किसे कहेंगे लूप, कि ऐसा बंद परिपथ जो 2 या 2 से अधिक शाखाओं द्वारा निर्मित हो, क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हम बात करें कि परिपथ जाल के किसी पास में क्या लगाने पर, जनित्र, कोष्टक में लिखना है विद्युत वाहक बल लगाने पर अन्य पासों में भी धारा प्रवाहित होती है। दोबारा से सुनना कि परिपथ जाल के किसी पास में जनित्र, कोष्टक में क्या, विद्युत वाहक बल लगाने पर उसके अन्य लूपों में भी करंट का प्रवाह होता है। तो हम किसी Jv पास करें, किसी Jv पास करें, उसमें वोल्टता Ej प्रयुक्त करें। वोल्टता क्या होगी, Ej, तथा परिपथ में अन्य वोल्टता स्रोत 0 लें। भाई ये क्या कह रहा है कि परिपथ जाल के
किसी पास में जनित्र लगाते हैं तो उसके अन्य पासों में भी करंट का प्रवाह होता है। माना कोई जेवे पास है, उसमें वोल्टता हम ईजे प्रयुक्त कर रहे हैं और अन्य जो वोल्टता स्रोत है उनको शून्य ले रहे हैं। यदि केवे पास में तो उसमें जो धारा होगी वो क्या प्राप्त होगी? आई के प्राप्त होगी। भाई ये दो पास ले रहे हैं तो जे और के, और ये कह रहा है कि यदि परिपथ जाल है उसके किसी पास में हम जनित्र लगाएं तो जो अन्य स्रोत होंगे या अन्य पास होंगे उसमें भी धारा का प्रवाह होगा। तो माना जेवे पास में जनित्र लगाने पर या कहें कि ई जे वोल्टता यदि हम प्रयुक्त करें तथा अन्य जो वोल्टता स्रोत है उनको शून्य लें तो ई के और आई के जो जनित्र होगा उसमें धारा क्या होगी, यानी कि के पास में जो धारा होगी वो क्या होगी? आई बी। के पास में धारा क्या प्राप्त होगी? आई के प्राप्त हो तो वोल्टता ईजे व धारा आई के का जो अनुपात होगा वो जे व के पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगी। दोबारा से ध्यान दो स्टूडेंट, क्या परिभाषा क्या होगी कि परिपथ जाल के किसी पास में जनित्र लगाने पर क्या होगा, उसके अन्य पासों में भी करंट का प्रवाह होता है। माना किसी जेवे पास के लिए वोल्टता ईजे प्रयुक्त करें तथा अन्य स्रोतों की जो वोल्टताएं हैं वो शून्य लेने पर यदि केवे पास में धारा आई के प्राप्त हो तो जे वो वोल्टता ईजे तथा धारा आई के का जो अनुपात जे व के पास के लिए होगा वो अंतरित प्रतिबाधा जेड टी जे के कहलाएगा। जेड टी जे के कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिखें तो लिखो। विद्यार्थी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके फर्स्ट चैप्टर पे डिपेंडेंट है। तो जो फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ेगा उसके आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हमने परिचालन बिंदु प्रतिबाधा पढ़ लिया था, उसके आगे लिखो परिपथ जाल के क्या बताया है, किसी पास में जनित्र लगाने पर क्या हो जाता है? जनित्र लगाने पर उसके अन्य पासों में क्या बहती है? धारा प्रवाहित होती है। उसके अन्य पासों में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। किसी जेवे पास के लिए किसी जेवे पास के लिए वोल्टता ईजे के लिए वोल्टता कौन सी प्रयुक्त करेंगे? ईजे प्रयुक्त करने तथा क्या करेंगे? बाकी परिपथ में अन्य स्रोत वोल्टताएं शून्य लेने पर, परिपथ में अन्य वोल्टताएं या वोल्टता स्रोत क्या लेने पर? शून्य लेने पर, अन्य वोल्टता स्रोत शून्य लेने पर यदि के
के वे पास में धारा क्या प्राप्त हो, धारा I के प्राप्त हो, तो धारा I के प्राप्त हो तो वोल्टता EJ, वोल्टता EJ व धारा I के का जो अनुपात होगा, धारा I के का अनुपात किसके लिए, J व के पास के लिए, धारा I के का अनुपात J व के पास के लिए क्या कहलाएगा, J व के पास के लिए क्या कहलाएगा, अंतरित प्रतिबाधा ZTJ के कहलाता है। J व के पास के लिए अंतरित प्रतिबाधा ZTJ के कहलाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी भी परिपथ जाल के किसी भी पास में जनित्र यदि लगाया जाता है तो उसके जो अन्य पास होंगे उसमें क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होता है तो किसी जेवे पास में हम वोल्टता EJ प्रयुक्त करें तो परिपथ में अन्य वोल्टता स्रोत शून्य कर दें या शून्य ले, तो यदि हमारे को केवे पास में I के धारा प्राप्त होती है तो जो वोल्टता EJ वह धारा I के का अनुपात किनके लिए, जेवे के पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा क्या कहलाता है, ZTJ के कहलाता है। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ZTJ के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, EJ अपॉन I के। ये तो हो गया इस परिभाषा के लिए। जो कल हमने सर्किट डायग्राम देखा था उसके लिए क्या होगा, उसमें हमने 1 और 2 लिया था, यानी कि निवेशी और निर्गम के लिए क्या लिया था, 1 और 2। तो क्या हो जाएगा ये ZT12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन I2। ये कल जो आपका सर्किट डायग्राम था उसके लिए अंतरित प्रतिबाधा ये होती है। उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करें कि जब परिपथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं द्वारा बना, जब परिपथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं द्वारा बना हो जब परिपथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं द्वारा बना होगा तो व्युत्क्रम सिद्धांत से, कौन से सिद्धांत से, व्युत्क्रम सिद्धांत। व्युत्क्रम सिद्धांत क्या होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट करें तो भी मान प्राप्त बराबर प्राप्त हो। तो यहाँ बताया गया है कि जब परिपथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं द्वारा बना होगा तो व्युत्क्रमता सिद्धांत से पास जो J व K होगा उनके मध्य जो अंतरित प्रतिबाधा ZTJ के पास के व J के लिए क्या होगी अंतरित प्रतिबाधा, फिर ZTKJ के तुल्य होती है, द्वारा बना हो तो व्युत्क्रमता या व्युत्क्रम सिद्धांत से क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम सिद्धांत से पास J व K के लिए, पास J व K के लिए अंतरित प्रतिबाधा हमारी क्या थी, अंतरित प्रतिबाधा ZTJ यही थी ना, अंतरित प्रतिबाधा ZTJ के, और पास के व J के लिए क्या हो जाएगा, पास के व J के मध्य, पास के व J के मध्य जो अंतरित प्रतिबाधा होगी, अंतरित प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, ZT के पहले है J तो के J के तुल्य होती है, के
यानी कि लगभग इक्विवेलेंट होती है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः जेड टी जे के इक्विवेलेंट जेड टी के जे, इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है। और यदि हम सर्किट डायग्राम अपने चित्र की बात करें तो वहां क्या था, जेके की जगह जो पास थे वो क्या था 1 और 2, तो यहां हो जाएगा आपके चित्र से ZT12 इक्वल टू ZT21। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपकी समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि जो निवेशी वोल्टता E1 है वह निवेशी धारा I1 का अनुपात होगा, वो क्या कहलाता है, अंतरित प्रतिचालन या अंतरित परिचालन प्रतिबाधा कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किसी भी परिपथ में अनेक पास हो तो किसी जेवे पास में प्रयुक्त जनित्र वोल्टता वह उनके द्वारा प्रदत्त जो धारा का अनुपात होगा वो उस जनित्र के लिए निवेशी प्रतिबाधा ZJ कहलाता है। उसके बाद में स्टडी की थी कि परिपथ जाल के किसी भी पास में जनित्र लगाने पर उसके अन्य पास में क्या होता है, करंट फ्लो होती है। अतः हम लें कि कोई भी जे पास के लिए वोल्टता EJ प्रयुक्त करें तथा परिपथ में अन्य वोल्टता स्रोत को शून्य कर दें, तो केवे पास के लिए धारा का मान IK प्राप्त हो तो वोल्टता EJ व धारा IK का अनुपात JV के पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा ZTJK कहलाता है। अतः हम लिख सकते हैं ZTJK इक्विवेलेंट EJ अपॉन IK। उसके बाद में हमने सर्किट डायग्राम से लिया था कि जो सर्किट डायग्राम में जो हमने J के पास लिए उसकी जगह 1 और 2 थे, तो ZT12 इक्वल टू E1 अपॉन I2। यहां तक हमने स्टडी की है, तो आपको अपनी रफ बुक में नोट करना है और बाकी की क्लास हम कल लेंगे।